फिर आका चले, फरमाते हम आगे बढ़े, पहले आसमान पे गए, दस्तक दी दरवाजे पे, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा जिब्रील। जिब्रील हूं, आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उन्हें बुलाया गया है? हाँ। अरे पहले ही से तो चर्चे, पहले ही से तो चर्चे, फिर ये क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए पूछा जा रहा है गोया आज जिब्रील महबूब के साथ आएंगे तो दरवाजे खुलेंगे। और फिर जिब्रील तो रोजाना आते जाते हैं ना, आज ये दस्तक क्यों? दस्तक क्यों? हमारे सूफिया ने लिखा है दस्तक इसलिए है कि जिन दरवाजों से फरिश्ते जाते थे वो दरवाजे और थे, और जो हुजूर के लिए बनाया गया था वो दरवाजा और था। यानी आसमान में कई दरवाजे हैं, लेकिन एक दरवाजा मखसूस मेरे नबी के लिए बना था कि जब मेराज पर हबीब को बुलाएंगे तो इसी दरवाजे से बुलाएंगे, और महबूब इसी तो ये महबूब के लिए मखसूस दरवाजा था, किसी और के लिए खुलना नहीं था। दरवाजा खुला, हुजूर कहते हैं हम अंदर गए, अब जल्दी जल्दी चलते हैं, 10 बजे का टाइम था, 10:15 हो, जल्दी जल्दी चलते हैं। कल भी, लेकिन कल हमने रखा था मेराज के बाद क्या हुआ ये बयान ही नहीं होता, तो कल के लिए हमने रखा था। कल भी इंशाल्लाह, चूंकि हालात थोड़े नाजुक है, तो कल भी हम यही करेंगे कि इशा की जैसी नमाज हो जाएगी, एक नाज शरीफ के बाद बयान शुरू कर देंगे। तो अगर आप सोचेंगे कि 10 बजे बयान शुरू होगा, तो ऐसा नहीं होगा, एक नाज शरीफ होगी फौरन बयान शुरू हो जाएगा कल भी। तो मैं बात अब समेटने लगा हूं, जल्दी जल्दी से हम चलते हैं। फरमाते हम पहले आसमान पे गए तो वहां फरिश्ते थे और एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो मुझे जिब्रील ने कहा हुजूर इनको सलाम करें, ये आदम अलैहिस्सलाम है। तो मैंने सलाम किया, तो मैंने जब सलाम किया अस्सलामु अलैका, तो उन्होंने जवाब दिया वालैकुस्सलाम या इब्न सालेह, ऐ मेरे साले बेटे, व नबी सालेह, या इब्न सालेह व नबी सालेह, ऐ सालेह बेटे और साले नबी, आप पर भी सलाम। जवाब दिया। फिर वहां पर फरमाया आपने, दाईं तरफ नूरानी रूहें थी और बाईं तरफ मैली मैली रूहें थी, इधर देखते तो खुश होते थे, इधर देखते तो गमगीन होते थे। मैंने पूछा ये क्या है? अब हुजूर ये क्यों पूछते हैं? अब यहां भी कुछ लोग कहते हैं देखो नहीं मालूम था तो पूछा जिब्रील से, अब आप ही को सब मालूम है कि हुजूर को क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, तो अब आप बातें करते ही रहे, फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन फिर आपको खड़ा करेगा अपनी अदालत में। तो फिर मैं कोई जिक्र उनका नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहता हूं क्यों ये ऐसी बात करते हैं हुजूर को। अरे मेरे अजीज, हुजूर अलैहिस्सलाम जो बार बार पूछ रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहे हैं। मैं पूछूंगा तो जिब्रील बताएंगे, जब बताएंगे भाई, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम खामोशी से आगे बढ़ जाते कि मुझे मालूम है, तो बोलो आज मैं ये बयान कर सकता था, कोई किताब में लिख सकता था। हुजूर पूछे जा रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम बयान किए जा रहे हैं, और फिर रिवायतें बनती जा रही हैं। ये भी तो तकलीफ है ना कि हदीस में नहीं आया, और हदीस में आया तो फिर कहते जिब्रील से पूछा क्यों? और पूछा तो ही हदीस में आया ना, जो नहीं पूछा तो वो हदीस ही में नहीं आया। आगे अभी बताऊंगा क्या क्या नहीं आया, और जो नहीं आया अभी तक उसमें सर फोड़ रहे हो, सभी सर फोड़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता पा रहा है। जो नहीं आया हदीस में नहीं बता पा रहे हैं, इतना अल्लाह ने भी फरमा दिया, नहीं बयान किया ना। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, हमने जो बातें करनी थी अपने महबूब से कर ली, नहीं बयान किया, नहीं बयान किया, नहीं बताया। फिर तो इसलिए हुजूर ने जो पूछ लिया उनका एहसान है कि अगर न पूछते तो हम किस तरह बयान करते। तो फिर आगे बढ़े दूसरे आसमान पे, फिर दूसरे आसमान पर पहुंचे तो फिर वहां हमारी मुलाकात दो खालाजाद भाइयों से हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से और उनके खालाजाद भाई हजरत याहया अलैहिस्सलाम से। फरमाया दोनों जवान हैं और ऐसा लगता है जैसे अभी नहा के निकले हैं। हुजूर ने पूरा होलिया बयान किया, अभी नहा के निकले, उनकी जुल्फों से पानी के कतरे ऐसे टपक रहे थे, वो चांदी के मोतियों की तरह, खड़ा खड़ा नक्शा फरमाया। और दोनों थे वहां पर, बड़े पाकीज़ा सुथरे जवान थे।
फिर उनको हमने सलाम किया, उन्होंने भी हमारा इस्तकबाल किया। फिर तीसरे आसमान पर पहुंचे, वहां हमने बहुत खूबसूरत नबी को देखा, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। यूसुफ